नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग वंस अगेन और राधे राधे आप सभी को। और मैं वृंदावन के टूर पर हम लोग आए हैं एक दिन के लिए। और अभी हम बांके बिहारी मंदिर और राधाजू मंदिर देख कर निकले हैं। नीम करौरी बाबा के आश्रम में हम आए हैं अब। और जैसा कि मैंने नहीं आप होता सब ना लोगों चप्पल। से प्रॉमिस किया था, मैं नीम करौरी बाबा का आश्रम आपको पूरी जानकारी के साथ दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ नीम करौरी बाबा के आश्रम में, और ये वृंदावन में स्थित है। नीम करौरी बाबा का वृंदावन वाला आश्रम उन्हें उनके महासमाधि मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। और ये 1973 में महाराज जी द्वारा अपने शरीर को त्यागने के लिए उनके द्वारा चुना गया था। और यह आश्रम मथुरा रोड से थोड़ी दूर परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। और इसमें आपको हनुमान मंदिर, दुर्गा हाँ, वही। मंदिर, सीताराम मंदिर, शिव जी का युगशाला मंदिर और महासमाधि आपको महाराज जी के महासमाधि मंदिर मिलेगा। और मंदिर में आप जब एंटर करेंगे तो आपको बहुत एक शांति का अनुभव यहाँ पर होगा। महाराज जी के द्वारा कहा गया था, जो भी यहाँ आएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहले आप यहाँ आकर अपने हाथ-पैर धोएँ और उसके बाद शुद्ध करके अपने शरीर को अंदर की तरफ आप एंटर करें मंदिर में। यह आश्रम 1967 में स्थापित ये किया गया था। नीम करौरी बाबा ने 1973 में इसी स्थान पर अपनी अंतिम श्वास ली थी, इसलिए यह उनके भक्तों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वृंदावन बस स्टेशन से यह आश्रम 1.9 किलोमीटर और वृंदावन रेलवे स्टेशन से ये 2.1 किलोमीटर दूरी पर आपको मिलेगा। इस आश्रम में आपको रुकने की व्यवस्था भी मिलेगी, बट आपको इसके लिए अपना पहले परिचय पत्र, आधार कार्ड और पूर्व आपको इसमें कांटेक्ट करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब आइए नीम करौरी बाबा का पूर्ण परिचय हम जानते हैं। नीम करौरी बाबा जिन्हें भक्त उनके भक्त महाराज जी के नाम से भी जानते हैं, 20वीं सदी के एक महान संत थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के ये पट फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर में हुआ था और उनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। 11 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था, लेकिन उन्होंने गृह त्याग करके साधु बनने का फैसला किया। उन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता था और वे अपने चमत्कारों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। और ये मंदिर में एंटर करते ही आपको पहले श्री राम मंदिर के दर्शन होंगे। और श्री राम मंदिर में जब प्रसाद का भोग लगता है तब उनके पट बंद हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए पट खुल गए हैं। और अब हम दर्शन कर रहे हैं श्री रामचंद्र भगवान और उनके राम दरबार का। खूबसूरत मूर्तियाँ, बहुत आकर्षक भगवान के दर्शन हम कर पा रहे हैं। नीम करौरी बाबा के कई चमत्कारों की कहानियां भक्तों के बीच में बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बार कैंची धाम में भंडारे के दौरान घी की कमी हो गई थी। बाबा के कहने पर नदी से पानी लाया गया और जब उसे प्रसाद बनाने के लिए उपयोग किया गया तो वह घी में बदल गया। नीम करौरी बाबा को हनुमान जी का अवतार बताया जाता है और उनके दिव्य चमत्कारों की चर्चा आज भी उनके भक्तों में पूर्ण रूप से बहुत होती है। नीम करौरी बाबा ने ब्रह्म मुहूर्त की बहुत एक शक्ति बताई थी। उन्होंने कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में जो भी कार्य किए जाते हैं उनका एक बहुत ही विशेष स्थान होता है और उससे जीवन में सारी धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। 11 सितंबर 1973 को इसी स्थान पर वृंदावन के इसी आश्रम में उन्होंने अपने देह त्याग किया था। नीम करौरी बाबा ने अपना पूरा जीवन हनुमान भक्ति में लगा दिया। उन्होंने उत्तराखंड में कैंची धाम आश्रम की स्थापना की, जो आज भी भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। बाबा ने कभी किसी को अपने पैर नहीं छूने दिए और हमेशा अपने भक्तों को हनुमान जी की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए हनुमा या बाबा के मंदिर में आपको हनुमान मंदिर भी मिलेगा और राम मंदिर भी यहाँ पे आपको मिलेगा। बाबा के जो आश्रम हैं, सभी आश्रमों में नीम करौरी बाबा के भक्त सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में दुनिया भर में नीम करौरी बाबा के भक्त हैं। कई प्रसिद्ध हस्तियों में जैसे स्टीव जॉब्स, जूलिया रॉबर्ट्स, विराट कोहली उनके भक्तों में से एक हैं। नीम करौरी बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा बताया जाता है। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका मन अपने सांसारिक जीवन में नहीं लगा। उन्होंने साधु बनने का फैसला किया और अपना घर छोड़ दिया। हालाँकि पिता के कहने पर वे कुछ समय के बाद वापस लौट आए थे और अपने परिवार की ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने सँभाली।
उनके बाद में 2 बेटे और 1 बेटी भी हुई लेकिन आध्यात्मिक मार्ग की उनका झुकाव रहा इसलिए उन्होंने 17 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और उनके स्वयं वो अपने गुरु हनुमान जी को मानते थे और इस आश्रम में नीम करौली बाबा का जो यहाँ पर आके वो रुकते थे, उनका सारा सामान आपको मिलेगा। जिस पलंग पे वो बैठते थे और जिस कंबल को वो ओढ़ते थे, यहाँ पर वहाँ समाधि उनके स्थान पर रखा हुआ है। करौली बाबा का प्रमुख आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कैंची धाम में स्थित है और यह आश्रम भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना हुआ है। और अगर आप भी बाबा के नीम करौली बाबा के कैंची धाम आश्रम जाना चाहते हैं, तो यह नैनीताल से इसका 17 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। और ये है बाबा का समाधि स्थल यहाँ बाबा की प्रतिमा को स्थापित किया गया है और भक्तगण यहाँ पर आकर बाबा के दर्शन प्राप्त करते हैं और उनसे अपने सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी सच्चे मन से और उनसे जो भी मांगा जाता है और वो उनके सभी मनोकामनाओं को बाबा पूरी करते हैं। करौरी बाबा भले ही आज जीवित नहीं हैं, लेकिन उनके भक्त श्रद्धापूर्वक उन्हें मानते हैं। बाबा अपने अलौकिक रूप में भक्तों के बीच में हमेशा विराजमान रहते हैं। बाबा नीम करौली को उनके भक्त व उनके अनुयायी हनुमान जी का अवतार मानते थे लेकिन नीम करौली बाबा खुद भी हनुमान जी की पूजा करते थे। उन्होंने हनुमान जी के कई मंदिर भी बनवाए। जब कोई भक्त नीम करौली बाबा के पैर छूता था, तो बाबा उसे पैर छूने से मना कर देते थे और कहते थे कि छूना ही है तो हनुमान जी के पैर छुओ। बाबा अक्सर वृंदावन आते थे और यह वृंदावन में आश्रम बनने से बहुत पहले की बात है। वे वृंदावन आते और परिक्रमा मार्ग पर हाथी वाले बाबा के स्थान पर रुकते। उस समय वहाँ एक झोपड़ी हुआ करती थी। बाबा नीम करौली महाराज के साथ जो लोग आते थे उन्हें किसी धर्मशाला में ठहराया जाता था। जिस झोपड़ी में बाबा आकर रुकते थे वृंदावन में अब वह एक मंदिर है जिसे सभी गोरे दाऊ जी के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। नीम करौली बाबा ने पूरे भारत में साधुओं की तरह उन्होंने विचरण किया। उस दौरान नीम करौली बाबा को लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा सहित कई नामों से उनको पुकारा जाता था। उन्होंने गुजरात के बवानिया, मोरबी में तपस्या की तो वहाँ उन्हें तलैया वाले बाबा के नाम से भी लोग पुकारने लगे। और इस आश्रम में एक सुंदर उद्यान भी बनाया हुआ है। और अब ये हम चलते हैं सामने बनाई हुई है हनुमान बाबा जी की कुटिया है ये। जब वो इस आश्रम में आते थे तो यहाँ वो विश्राम करते थे। वो यहाँ पर इस स्थान पर वो भक्तों से अपने मिलते थे, यहाँ बैठते थे और सभी भक्त आते थे, उनके चरण दबाते थे और बाबा उन सभी को भोजन करने के लिए कहते थे। बिना भोजन किए वो यहाँ से सिद्धि किसी माँ को की भी कुटिया। भक्त को नहीं आओ। जाने देते थे। और ये दोनों जो रूम है इनमें बाबा विश्राम किया करते थे। ये सिद्धि माँ की कुटिया है। आइए अब आपको सिद्धि माँ से परिचय कराते हैं। सिद्धि माँ नीम करौली बाबा की एक प्रमुख शिष्या थीं जिन्हें उनकी आध्यात्मिक और निस्वार्थ सेवा के लिए जाना जाता था और उनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था और उनका विवाह तुल्ला राम शाह से हुआ था जो बाबा नीम करौली को एक समर्पित उनके भक्त थे। बाबा नीम करौली के ब्रह्मलीन होने के बाद सिद्धि माँ को उनकी आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना गया था और उन्होंने बाबा के कार्यों को आगे बढ़ाया और विशेष रूप से कैंची धाम में उन्होंने अपनी सेवा दी। नीम करौली बाबा ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी शक्तियों को सिद्धि माँ को सौंप दिया था और उन्हें अपने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया, जो ये दर्शाता है कि वो सिद्धि माँ पर कितना विश्वास करते थे। सिद्धि माँ ने बाबा के भक्तों के लिए एक मार्गदर्शक और सहायक के रूप में काम किया और उन्होंने कैंची धाम आश्रम में आने वाले सॉरी। सभी लोगों की बहुत सेवा की। कुल मिलाकर सिद्धि माँ एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक हस्ती थीं जिन्होंने बाबा नीम करौली के मार्गदर्शन में एक समर्पित जीवन जिया और उनके कार्य को आगे बढ़ाया और सबके लिए एक प्रेरणा बनी वो। और ये वही स्थान जहाँ बाबा विश्राम करते थे। आपको इस आश्रम में हर जगह बाबा की तस्वीरें बड़ी-बड़ी भव्य तस्वीरें मिलेंगी और अब हम आ गए हैं बाबा के विश्राम रूम में जहाँ वो यहाँ विश्राम करते थे अपने बेड पर और ये वही स्थान है।
अभी इस स्थान पर बाबा की बड़ी-सी तस्वीर के सामने अ, सब लोग आके उनका आशीर्वाद लेते हैं और ध्यान मुद्रा में बैठकर सब लोग उनको निहारते हैं। और उनके सामने तस्वीर के सामने उनके जो वो कंबल ओढ़ते थे वो कंबल रखा हुआ है जिस बेड पर वो रेस्ट आराम करते थे वो बेड भी रखा हुआ है। सभी भक्त आकर उस पर अपना माथा टेकते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और कुछ देर उनके सामने बैठकर अपनी सभी उनसे मन ही मन एक तरह से मैं कहूँ कि भक्त उनसे बातें करते हैं और सब उन्हें अपना हाल बताते हैं और बाबा आध्यात्मिक रूप से उनकी सभी मन की बातों का जवाब देते हैं और उनकी समस्याओं को हल करते हैं नीम करौरी बाबा। और हमने भी बाबा का आशीर्वाद लिया। ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज हमें नीम करौरी हुँ, बाबा हुँ। के आश्रम में आने का मौका मिला और उनसे उनके साक्षात हम दर्शन करने का उनका मौका मिला। बाबा के रूम के पास ही आपको एक रूम है जिसमें उनसे बाबा के से जुड़ी हुई सारी यहाँ पे बातों को लिखा गया है और आप सारी जानकारियाँ बाबा से जुड़ी हुई उनकी फ़ोटोज़ आप सब यहाँ देख सकते हैं। उनसे जुड़े हुए सारे चमत्कार जो उन्होंने किए और उनसे उनके जीवन से जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक की सारी बातें यहाँ पर आपको लिखी हुई मिल जाएँगी जिन्हें भक्त बड़े चाव से पढ़ते हैं और उनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करते हैं एक ही स्थान पर। उनके अ, सारे उनके जो भक्ति रूप के फ़ोटोज़ बहुत पुरानी फ़ोटोज़, उनके घर के फ़ोटोज़ और जो उन्होंने चमत्कार किए उस स्थान के, उनके सारे आश्रमों के यहाँ पे आपको चित्र और उनसे जुड़ी हुई सभी आपको जानकारियाँ यहाँ पर लिखी हुई ही मिलेंगी चित्रों के साथ। आपको एक बहुत ही आध्यात्मिक अनुभव यहाँ महसूस होगा, एक आप पकड़ो। ऊर्जा का अनुभव करेंगे और अब हम निकल कर बाहर की तरफ अब हम लोग निकल रहे हैं। ये सारा हमारा कंप्लीट किया हमने नीम करौरी बाबा के आश्रम कोई का पूछ रहा है विज़िट मुझसे मैं किचन में जाती और हूँ। यहाँ पर लगी है बाबा की बहुत बड़ी एक फ़ोटो तस्वीर और जिनके है लेके आशीर्वाद तो मेरे लेकर अब हम निकल रहे हैं वृंदावन के दूसरे एक स्थानों को मंदिरों को एक और देखने बना के लूँ। लिए। और कैसा लगा आपको मेरा ये टूर व्लॉग नीम करौरी बाबा के आश्रम का? अब हम लोग इसके बाद जाएँगे अनिरुद्धाचार्य जी के गौरी गोपाल आश्रम में और मिलते हैं वहाँ जाकर आपसे दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।